पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ी बड़ी खबरें जी आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही हैं और ऐसे आ रही हैं जैसे पंजाबी कहते हैं ना नेरी छापर आंदे ने जिवें रेवड़ियां आ रही हैं सर्दी का रात मौसम। गए जी लेट नाइट बाबर आजम साहब ने अपना सोशल मीडिया पर रेजिग्नेशन अनाउंस किया और रात गई और बात गई वाली बात नहीं हुई। यूं ही सुबह हुई तो फिर बहुत सारी खबरें आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ थ्योरीज आई, मुख्तलिफ इशूज़ आए। पीसीबी ने इसके ऊपर बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की, बाबर आजम का इस्तीफ़ा फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। शायद पीसीबी इस तरह एक्सेप्ट किया गया रेजिग्नेशन जैसे इंतज़ार में था। नहीं कहा गया था ना। तो भाईजान एक तो हम आपको ज़रा कोई इंटरनल स्टोरीज बताएंगे कि क्या कन्वर्सेशंस होती रही गैरी कर्स्टन की पीसीबी के साथ, गैरी कर्स्टन की बाबर आजम के साथ, उन्हें क्या ऑफ़र किया गया था, क्या बाबर आजम को किस बात का कह लें कि दुख था। और यहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर बताऊँ आपको कि उनको टीम के हारने का दुख नहीं था, कुछ और दुख थे, वो भी आपके साथ बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नए कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ऑलमोस्ट फाइनल कर लिए गए हैं, तकरीबन फाइनल उन्हें कहें, लेकिन आपके 95% मोहम्मद रिजवान इज ऑल सेट टू रिप्लेस बाबर आजम एज वाइट बॉल कैप्टन। पहली बड़ी असाइनमेंट मोहसिन भाई उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडेज होंगे, तो एक यंगस्टर को भी कंसिडर किया गया, लेकिन वो कंसिडरेशन के बड़े इनिशियल फेज में ही बाहर हो गए और ठीक बाहर हो गए। वो जिस यंगस्टर को कंसिडर किया जा रहा था वो टेस्ट में आपके वाइस कैप्टन है, तो ये तो अच्छा ही हो गया ना, वो रेस से बाहर हो गए। ठीक हुआ, देखे ना, उसको वाइस कप्तान बना के आपने खराब तो कर ही दिया। अब कप्तान बना के अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में बलि का बकरा चढ़ाना था तो ठीक है, ज़रूर चढ़ाएं। देखें वो पीसीबी ने जितनी तेज़ी से, अब दोस्तों को ना कुछ चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जो लोग कह रहे थे ना, आपने कहा था इंग्लैंड के खिलाफ बाबर बाहर हो जाएगा, मैंने एज फॉर नाउ बहुत दफ़ा आपसे ये कहा। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपकी खबर का एक एंगल है। अभी आप देखेंगे मोहसिन इजाज साहब के आज जिस तरह पीसीबी ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के, तो इसने इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा दिलाया गया, मतलब ही हैज नॉट रिजाइंड। मैं वो पढ़ूं पीसीबी का आप पढ़ एलामिया। दें जरा, वो पढ़ दें, अच्छा होगा, दोस्तों को समझ आ जाएगी। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाबर आजम का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। पीसीबी की तरफ से ये कहा गया है कि बाबर आजम का ये जो डिसीजन है ये बैटिंग पर पूरा फोकस करने की जो उनकी एक विश है, ख्वाहिश है, उसको जाहिर करता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है पीसीबी की तरफ से कि सिलेक्शन कमेटी फ्यूचर के वाइट बॉल जो हिकमत अमली है वो तैयार करने का अमल शुरू करेगी, जिसमें नए कप्तान की रिकमेंडेशन भी, सिफारिश भी शामिल है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा, जैसे सपोर्ट किया था इन्होंने शाहीन को कप्तान बना के। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे उन्होंने वर्ल्ड नहीं कप में कहा। सपोर्ट किया था। एक पीसीबी ये भी कहता है कि बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अब भी बहुत कुछ मौजूद है, हमेशा अपना बेहतरीन पेश करने की कोशिश की बाबर आजम का जो ये हमारे साथ कैसे आया। पीसीबी कह सकता है हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश की और अब भी बहुत कुछ है? तो इसका क्या मतलब है इस बात का? सर आप बताएं। इस बात पे अगर आप रुक जाए तो उसका मतलब यह है कि आइंदा भी असी इसमें मौका देते रहेंगे और ये पाकिस्तान की टीम नाल खिलवाड़ करता रहेगा। मतलब हाँ, मतलब है जान किसी तरह छुटने से आया, नाम नहीं ले रही मोहसिन इजाज साहब। बात यह है, नो डाउट बाबर आजम इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर फॉर ऑल टाइम। दुनिया के क्रिकेट ने इतना बड़ा प्लेयर ना कभी देखा था, ना देखा है, ना कभी देखेगी। हर मैच में 100 कोई मई का लाल नहीं कर सकता, एक हटा के। हर मैच में कोई टीम को आखिरी नंबर पे नहीं ले जा सकता। ये देखिए, ये बड़ा बड़ा इसकी सेक्रीफाइसेस है, बड़ी कुर्बान। देखिए हर बंदा गालियां नहीं सुन सकता, सुन सकता है, नहीं सुन सकते। ये बाबर आजम को क्रेडिट जाता है कि ढीठ पने की आखिरी हद तक था। देखिए मैं जरा लोगों को एक बात समझाना यहाँ चाह रहा हूँ, जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे मोहसिन इजाज साहब, वो मैं ये इन्हें समझाना चाह रहा हूँ मोहसिन साहब कि बाबर आजम ने अगर रिजाइन करना होता ना तो ये अमेरिका से वापसी या अमेरिका में कर देता। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? देर इज नो सीरीज, आप समझ रहे हैं। नथिंग देर वाज। अच्छा नहीं, आज मेरी बड़ी लंबी बात हुई एक है, खबर और भी है, वो भी जोड़ के फिर एक ही दफा एनालिसिस आप कर बता लूं। दें जी, बता दें। मोहसिन भाई ये कहा गया कि जी बाबर आजम गैरी कर्स्टन को वनडेज में कप्तान देखना चाहते थे। बाबर आजम गैरी गैरी कर्स्टन, क्रिस्टन का, हाँ, लेकिन वो टी20 में नए कप्तान लाने के बाबर आजम ख्वाहिशमंद गैरी थे। क्रिस्टन को टी20 में कप्तान कैसे नहीं देखना नहीं, चाहिए? गैरी कर्स्टन वनडेज में बाबर आप को उल्टा बोल अच्छा रहे मैं हैं, उल्टा मैं बोल ये गया, हैरान हो गया हूँ, ये क्या कह रहे हैं आप? बाबर आजम को को कप्तान गैरी देखना है, कर्स्टन वनडेज में कप्तान देखना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वो टी20 में नया कप्तान लाना मतलब चाहते 3 कप्तान लाना चाह रहे थे थे। सीधा। मिनिमम तो सुबह 11 कप्तानों वाला भी फार्मूला नहीं, दे वो आज देते। बड़ा पसंद किया गया, मुझे भी कोई 25-30 लोगों ने मैसेज भेजा कि अगर हम एक मीम बना ले, कोई रील शील हम इस पे बना ले। मतलब मोहसिन साहब को कोई इतराज तो नहीं इजाजत होगा? दे दीजिए। मैं कह इतराज तो उन्हें बड़ा शदीद होगा, लेकिन 11 कप्तानों पे नहीं होगा, ये आपको बता दूं। अच्छा जी। मोहसिन भाई जुलाई में ही गैरी कर्स्टन ने जो वाइट बॉल के कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने टी20 में नया कप्तान लाने की बात कर दी थी और
जुलाई में उनकी बाबर आजम से एक मुलाकात भी हुई थी, आपको याद होगा। उसमें भी कप्तानी पर बातचीत हुई थी। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट बोर्ड जो होता है, या क्रिकेट बोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कप्तान के साथ राब्ते में होते हैं, उसके साथ मिलकर चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पिछले कई अरसे से T20 वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम से क्रिकेट बोर्ड का कोई उस तरीके से राब्ता नहीं था। और इस दौरान बाबर आजम को किसी भी मुशावरत के अमल में, मुशावरत आप समझते हैं ना, कंसल्टेशन होगी, उसमें शामिल नहीं किया गया। और रेजिग्नेशन से पहले एक हाई लेवल के ऑफिशियल को भी बाबर आजम ने बता दिया था कि मैं ये अनाउंसमेंट करने लगा हूँ। नहीं, बाबर आजम ने किसी को कुछ नहीं बताया था। बाबर आजम को बता दिया गया था कि रिजाइन कर दें, बस। जैसे शहनशाह अफरीदी को कहा था मत आए, वो आ गया, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बाबर को कह दिया गया था कि देखें, इफ यू वांट टू सेव योर कैरियर, हैव मर्सी ऑन योर कैरियर, नॉट ऑन पाकिस्तान। ये लफ्ज यूज किए हैं, नॉट ऑन पाकिस्तान, हैव मर्सी ऑन योर कैरियर, टेंडर रेजिग्नेशन। जब उन्होंने ये थे कि दोस्त जब ऐसा कह देते हैं ना कि ये कर दें, फिर आप कर देते होते हैं। अगर आप उस वक्त ये नहीं करते, फिर जो किया जाता है आपके साथ, वो फिर शहनशाह अफरीदी वाला दोस्तों को, मेरा नहीं ख्याल है इतनी कमज़ोर मेमोरी है दोस्तों की कि ये समझे नहीं होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बाबर आजम से बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, माजरत के साथ। मैं बताता हूँ कैसे। मोहसिन देखिए, यू आर द बेस्ट जज, यू आर द बेस्ट जज। डेफिनेटली ARY में आप बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। कई चैनल्स आपको जो ARY के लेवल के नहीं होंगे, कई चैनल्स होंगे जो आपको इवन यहाँ तक ऑफर करते होंगे, सैलरी भी डबल ले लें और ब्यूरो चीफ बन जाएं, मतलब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑन फॉरेन अफेयर्स बन जाएं, कोर्ट बन जाएं, फलाना बन जाएं, आपको बहुत सारे ऑफर्स आती होंगी। आप कंसिडर नहीं करते उन्हें। एक तो होता है ना कि आप थैंक यू वेरी मच कह, एक होता है आप कंसिडर ही नहीं करते। क्यों? मुझे पता है कि ये एक बेवकूफ़ी होगी अगर मैं ऐसा कोई भी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आपने ये घर बनाया, पहली मंजिल बनाई, ये ड्राइंग रूम बनाया, इसके बाद 3 4 5 स्टेप रखे कि जो भी आप यूं करके तो कोई नहीं ना मोहसिन साहब चढ़ेगा, यूं करके चढ़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया, उसमें सीढ़ियां बनाई, ठीक है, ऐसा ये स्टेप। मैं आपका पॉइंट समझ गया। नहीं, मैं आपको आखिरी पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूँ। फिर आपने तीसरी मंजिल बनाई और जब हमने रूफ टॉप पे शो किया, वो है रूफ टॉप, ठीक है ना, उस पर आपने सीढ़ी नहीं लगाई। अभी लगा सकते थे, आपने नहीं लगाई, मेक शिफ्ट सीढ़ी रखी हुई है। क्यों? बच्चे ऊपर ना चढ़। देखिए, ये जो बिल्डिंग होती है ना, ये इंसान की लाइफ होती है, इसको इंसान की लाइफ लें। ठीक है, आपने अब तक से शुरू किया, कब तक, फिर डॉन, तो फिर दुनिया, तो 92, तो फलाना, तो आखिर में आप आए हैं अभी ARY पे, जो इस वक्त एट प्रेजेंट पाकिस्तान का टॉप देखा जाने वाला चैनल है, बगैर किसी हीलो उज्जत और बहस के। ठीक है। तो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी, पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया कप्तानी से। और कल रात को जो उन्होंने ये जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है बताया है कि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं एज ए कैप्टन, और अब वो जो पाकिस्तान के लिए एज ए प्लेयर खेलना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि दूसरी बार जो रिज़ाइन किया बाबर आजम ने, पहले भी किया था, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप में उन्हें फिर से कप्तान बना दिया था। अब ये देखना है कि नया कप्तान कौन हो। पाकिस्तान के मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। आप आगे टॉप पे, ठीक है। टॉप पे आना होता है बड़ा आसान, टॉप को मेंटेन करना होता है बड़ा मुश्किल। ऐसे ही है। अब आप जहां भी जाएंगे ना, आपने ये ज़हन में रख के जाना है दो चीजें। एक तो उसके लेवल पे हो, जो जगह आप जा रहे हैं, वो जो छोड़ के जा रहे हैं, पैसे मैटर नहीं करते, या तो उससे बेहतर हो या उसके लेवल पे हो। दूसरा, जब आप ब्यूरो चीफ बन जाते हैं या किसी इदारे के एडिटर बन जाते हैं, या स्पोर्ट्स एडिटर जैसे मैं बन गया था, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स, इसके बाद और ऊपर कुछ नहीं होता। इसके बाद डिक्लाइन होती है आपकी। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, आपकी डिक्लाइन आएगी। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर आजम साहब थे, इन्होंने कभी भी डेकोरम को मेंटेन ही नहीं किया। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर आप ईमानदारी से 60%, 55% या 50%, जो भी तीनों फॉर्मेट में इसका रेशो है, अगर आप अनबाइस्ड होके न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें, बाबर आजम के पूरे कैरियर में जो कप्तानी का है, हर मैच बदतरीन मैच होता था। चाहे ये हल्की टीम से खेले, चाहे ये तगड़ी टीम। मतलब हल्की टीम से हमें पता नहीं चलता था हम करेंगे क्या, तगड़ी टीम से हमें 200% पता होता था कि ये हमें छोड़ेगी नहीं। ऐसे ही है। तो इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी नहीं आई। ये क्रेडिट जाता है बाबर को, उसने हमें जलील और रुस्वा कर दिया। ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिन्होंने जानबूझ के चीजों को जो है ना आंखें बंद किए रखी, चीजों को खराब होने दिया। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया इन दिस सीरीज। और
दूसरा टेस्ट मैच जो लग रहा था कि 2 दिन मैच नहीं हो पाया। पहले दिन एक सेशन हुआ, फिर थोड़े 5-7 ओवर हुए, उसके बाद 2 दिन लगातार जो है, एक दिन बारिश रही, एक दिन वेट आउटफील्ड रहा, तो मैच नहीं हो पाया। लग रहा था कल जब मैच स्टार्ट हुआ कि ये मैच तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इंडिया ने दी, जल्दी ऑल आउट किया बांग्लादेश को, उसके बाद अच्छे रन, तेज़ी से रन जो बनाए, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 250, 200, सो व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बाद कल 2 विकेटें ले ली थी, आज फिर जल्दी से ऑल आउट किया बांग्लादेश को, और जो 95 रन का टारगेट था वो कहीं से भी मुश्किल नहीं था इंडिया के लिए, इजी चीज़ था, वही रहा। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, स्वीप मार रहे थे और कैच दे बैठे। उसके बाद सुमन गिल भी बैकफुट पर जो है LBW आउट हुए। उसके बाद जायसवाल भी जाते जाते अपनी विकेट दे बैठे। जो है ग्लोरी मोमेंट 6 रन के साथ फिनिश करना चाहते थे, लेकिन वो हवा में ज़्यादा ऊपर चली गई, दूर गई नहीं गेंद और कैच आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली अच्छे रन लगाए, 28-29 जो भी बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं, और ऋषभ पंत ने चौके के साथ मैच को फिनिश किया और इंडिया ये सीरीज 2-0 जीत गया और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफ़ी जो है अच्छी पोजीशन में आ गया, पॉइंट्स टेबल में तो टॉप पे है ही। तो कमाल की परफॉर्मेंस। अब T20 आई, 3 T20 आई है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें देखते क्या होता है। कल के लिए शुरू में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।